जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं मुंबई खबरनामा। आज हम आए हैं गोविंदी के शिवाजी नगर में वार्ड 137 के कांग्रेस के कैंडिडेट उनसे ये बात करने की। गोविंदी सुन के ही लोगों को लगता है कि बहुत सारी खबर आती है नशा का हब हो चुका है, कि इन फ्यूचर में ये जीतेंगे तो गोविंदी नशा मुक्त होगा। और फ्यूचर में गोविंदी को हम क्या दौर पे देख रहे हैं डेवलप का और विजन के हिसाब से। सर आप बताएंगे कि आप गोविंदी को, जैसे गोविंदी का आज आप बता रहे नशा हब हो चुका है, तो फ्यूचर में गोविंदी आप जीत के आएंगे तो गोविंदी को हम क्या विजुअल में और गोविंदी को हम क्या डेवलप में देखेंगे। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि मैं गवंडी के लोगों को कुछ बेहतर करके दे सकूं, और यहाँ बहुत सारी स्कोप है जिसको हम कर सकते हैं। जैसे हमने पहली कोशिश किया है कि ड्रग्स के से हम यहाँ के बच्चों को मुक्ति दिला सकें, तो हमारी जो स्कीम्स हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है वो सब हम लागू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि राज्य सरकार के साथ समन्वय करके हम उनके जो सरकार का एक सेंटर होता है जो ड्रग्स के अगेंस्ट मुहिम चलाती है, और पुलिस डिपार्टमेंट का एक सेंटर है जो ड्रग्स के अगेंस्ट कार्य करती है, तो मैं उनके एडिशनल सीपी डीसीपी के साथ बैठक करके पहली कोशिश करेंगे कि इसको हम नशा मुक्त करें, और उसके बाद जो बच्चे या जो परिवार के लोग इसमें फंसे हैं उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, उनको रिहाइब करेंगे और रिहाइब सेंटर बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे जिससे उसको फ़ायदा पहुँचाए। दूसरी चीज़ कि क्राइम बहुत है, बेपनाह क्राइम है, और उसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरह से लाएं, क्योंकि जब यहाँ एजुकेशन आएगा, जब अच्छी चीज़ें होगी, रोजगार के लिए कुछ कोशिश होगी तो ये चीज़ें होगी। लोगों के दिमाग में है कि नगर सेवक जो है वो सिर्फ गटर मीटर वाटर का ही काम कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजारों करोड़ की महानगर पालिका है, अगर सही तरीके से हम लाएँ तो बहुत बड़ा फंड ला के हम यहाँ रोजगार दे सकते हैं, शानदार अस्पताल दे सकते हैं। अस्पताल यहाँ सरकार के अस्पताल हैं, लेकिन उनमें व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि लीडर या तो करप्शन में डूबा है या उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें करना चाहिए। महानगर में कई ऐसे नगर सेवक हैं जो आमदार से भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनके डेवलपमेंट को जाकर लोगों को देखना चाहिए, तो वो सारी पद्धति हमें यहाँ लागू करना है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है गवंडी में, वो है ट्रैफिक की। हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर PS पसरीचा, जो मुंबई के पहले बहुत साल पहले पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने रोड मैपिंग पर और ट्रैफिक पर PhD किया था, वो अकेले पुलिस अफसर थे। मैं चाहता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी तमाम सिफारिशें जो है उन्होंने दी थी, हम चाहेंगे कि वो सरकार से चर्चा करके यहाँ लागू करें और उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि जब यहाँ लोग रोड में निकलते हैं तो थोड़ी देर में ट्रैफिक इस कदर हो जाती है कि एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, जा नहीं पाते। तो ये सारी स्कीम्स हैं हमारे पास जो हम करने वाले हैं। राजनीतिक तौर पर लोग यहाँ गुलाम हो चुके हैं, या तो वो जिस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ देखा, मैं समझता हूँ कि जो स्वच्छ छवि का है, 5 लोग हम चुनाव लड़ रहे हैं, 5 में से मैं बोलता हूँ भाई 5 को स्टेज पे खड़ा करो और 5 को स्टेज पे खड़ा करके देखो और उनसे बातें करो कि वो तुम्हारे लिए क्या करने वाला है, या उसने 15 सालों में क्या क्या किया है। मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि मैं 15 सालों से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हूँ। जो मैंने काम किए हैं सामाजिक तौर पर, मेडिकल के क्षेत्र में, पुलिस डिपार्टमेंट के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वो सब उस पर दर्ज है। लोग उसे देखें फिर अपना फैसला करें। और गवंडी में बहुत काम है, इतनी गुर्बत भी है और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, दोनों के बीच समन्वय बना के बहुत अच्छा कुछ करने का स्कोप है। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, हमारे हिंदू दोस्त भी यहाँ आए, उनको भी मिलाकर हम एक अच्छी गवंडी बनाएं और लोगों को मदद करें। जैसे कि सर अभी कुछ टाइम पहले MIM के बड़े नेता आए थे, अभी आप आज ही कांग्रेस के भी इमरान प्रतापगढ़ भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि जैसे MIM आए थे तो बहुत क्राउड, बहुत वो सब जमा हुए थे, तो हमारे भी इमरान प्रतापगढ़ आने वाले हैं, तो हम यही सोच रहे हैं कि क्राउड ज़्यादा रहेगी, हमें उस पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, क्राउड का कोई लेना देना नहीं है। बगल में गार्डन है, मेरे बगल में ऑफिस है, यहीं पे असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई अकबर ओवैसी साहब आए थे। आप देखते तो उसमें से 80% बच्चे अच्छे थे जो यहाँ के वोटर ही नहीं है। अलग अलग जगहों से पकड़ के उनको लाया जाता है, बातें करते हैं। दूसरी चीज़, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सारी पोल खुल रही है, वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। अभी आपने देखा मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, और जो वहाँ जो नांदेड़ का इशू आपका जो है, हमारे जहाँ से साजिद पठान हमारा आमदार है, वहाँ का इशू, सब बीजेपी वालों के लिए ये काम कर रहे हैं, खुलेआम काम कर रहे हैं। और हैदराबाद जहाँ से वो आते हैं, मैं खुद गया था हैदराबाद, जहाँ दारुस्सलाम है, जहाँ ओवैसी का दफ्तर है, ओवैसी साहब के दफ्तर के एरिया का आमदार T राजा है, जो
यानी मुल्क दुश्मन हम उसको इसलिए कहना चाहिए कि वो मुसलमानों को गाली बकता है, देश में काम करने वालों को गाली बकता है, खुद को हिंदुत्व का राजा कहता है। दूसरी चीज़ है कि उनका लोकल कारपोरेटर, जो उनके घर का कारपोरेटर, वो वहाँ से बीजेपी का चुन कर आता है। ये साजिशें हैं। 1 साल 2 साल के अंदर 4 बार मुंबई में अपना अध्यक्ष बदल चुके हैं। तो ये लेन देन में जब झगड़ा होता है तो अध्यक्ष बदल देते हैं। लालच में बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनका हाल यही है, कोई कांग्रेस से गया है, कोई समाजवादी से गया है, उसको जबरन पकड़ के डाल के और उसके नाम पे वसीली करके और उसको कैंडिडेट दिया है। तो मैं उसकी कोई तुलना नहीं करता कि इमरान आएगा तो कितने आएंगे, वो आएंगे तो कितने आएंगे। ये दम, इस बात में कुछ दम नहीं है। यहाँ की लोकल जनता देख रही है कि उनके लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, उस पर बात करें। थैंक यू सो मच सर। गोवंडी में आपको नशा मुक्त करना है तो आपको पता है क्या कौन सा बटन दबाना है। कि ऐसी और खबर के लिए जुड़े रहिए मुंबई खबर नाम और जनता की आवाज़ सच के साथ।